किसी ने ताली बजाई, पता सब क्या सोच रहे थे? अपने सबके मन में दिल के अंदर जाके देखना, 2 बार तो फेल हो गया, पिछली बार तो रोया था, मोदी जी ने गले लगाया था, इस बार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा 1 महीने बाद देखेंगे। कमबख्त किसी ने लाइव तक नहीं देखा। और जब फाइनली लैंड हो गया तो आपको पता है कितने लोगों ने एक साथ लाइव देखा? पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। YouTube के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 80 लाख लोगों ने एक साथ लाइव देखा। आज तक किसी चैनल को 80 लाख लोगों ने लाइव नहीं देखा था। इसरो के उस चैनल पे 80 लाख लोगों ने देखा। जब हम पहली बार प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो कोई ताली नहीं बजाता। जब हम पहली बार जाते हैं तो लोग ये इंतजार करते हैं, 2 बार तो फेल हो गया, तीसरी बार में कुछ करके दिखाएगा नहीं दिखाएगा पता नहीं। पर जब हम DUCD बन जाते हैं तो पूरा जहां ताली बजाने के लिए तैयार है। आप जब सफलता के लिए निकलते हैं, जब लॉन्च होता है, सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? धड़कनें सबसे ज्यादा तेज कब थी सारे साइंटिस्ट की? जब वो रॉकेट लॉन्च हो रहा था, चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, धरती से ऊपर जा रहा था। मुझे वो याद है इसरो का एक लॉन्च जिसमें वो रॉकेट उड़ा और उड़ा 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 यहां से देखा और ये नीचे आ गया, समुद्र में गिर गया। आप सोचो कितना डिसहार्टनिंग हुआ होगा। वो तो चांद पे भी नहीं जा रहा था, सिंपल सा कोई रॉकेट या सैटेलाइट थी। वो उड़ा और 5 मिनट के अंदर अंदर तो वो नीचे आके समुद्र में गिर गया। दी ओवर, काम खत्म। कितनी हिम्मत और कितना साहस चाहिए होगा नीचे से ऊपर उठने के लिए। पर एक बार जब वो चंद्रमा के पास पहुंच गया और वो लैंड होने वाला था, तब तो सबको पूरा विश्वास होगा अब तो ये पहुंच ही जाएगा, अब तो ये लैंड कर ही जाएगा, अब तो बस 500 मीटर ही ऊपर है, अब तो नीचे 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 आते आते लैंड हो ही जाएगा। जब शुरुआत करते हैं एक ताली बजाने वाला नहीं मिलता। जब सफलता मिल जाती है तो पूरा जहां तैयार हो जाता है कि हाँ यार तुमने कर दिखाया। यही होता है हमारे बिजनेस में। जब हम शुरुआत करते हैं कोई नहीं मिलता, जब हम सच में फाइनली सफल हो जाते हैं तो पूरा जहां बोलता है हाँ यार तुमने कर दिखाया, हमें तो पता ही था तुम कर लोगे। As simple as that। मैं मेरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, लीडर कौन होता है? Who is a leader? जिम्मेदारी लेने वाला, ये बोला आपने। ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, ఎవరు లీడర్ అని? హూ ఇస్ ఎ లీడర్? లీడర్ ఎవరు ఉంటారు అని అడుగుతున్నారు। लीडर कौन होता है? Who is a leader? आप सोच लीजिए, जरूरी नहीं है आप बोले, सोच लीजिए। जंगल का राजा कौन है? किसने बोला? टाइगर। शेर को पता है कि वो राजा है? कौन सी लैंग्वेज में शिवाचार्य जी उसको जाके बताएं। अपन चलते हैं यहाँ पे आसपास नेशनल पार्क में, तेलुगु वर्ड में समझ में आएगा तो आपको 5 मिनट बाद समझ में आएगा। कैसे बताए शेर को कि आप राजा हो? किसने बनाया शेर को राजा? शेर ने बोला मैं राजा हूं, बन गया राजा। कोई क्वालिटी है, कोई ऐसा क्वालिटी चाहिए कि हम जाके बंदर को बोलते? बहुत सारे जोक्स चलते रहे इंद्रवीर जी कि बंदर ने बोला अब मैं हूं शेर का और जंगल का राजा, तो सब हंसते हैं। क्यों पता है? क्योंकि शेर ने पहले ही बोल दिया है। सिर्फ इतना सी बोला कि करण जी, किसने बोला? शेर ने क्या क्वालिटी ऐसी कि शेर ही जंगल का राजा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा? जिसने पहले जिम्मेदारी ले ली, जिसने पहले बोल दिया मैं लीडर हूं तो मैं लीडर हूं, दैट्स इट। कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री चाहिए। अगर डिग्री चाहिए होती लीडर बनने के लिए तो हमारे नेता अनपढ़ नहीं होते। है किसी नेता के पास कोई डिग्री? IIT से पास होने वाला तो शायद एक ही नेता है हमारे पास, बाकी सबको तो डिग्री भी नहीं पता। पर जो चुनाव में खड़ा हो गया, बोल दिया मैं लीडर हूं, मैं तुम सबको लीड करूंगा, लोगों ने जाके उसको वोट दे दिया। सिंपल। मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, मेरा प्रेजेंटेशन कि मैंने शुरुआत की थी, आपने स्लाइड देखी थी। प्रेजेंटेशन प्लीज। ये क्या है? इसमें शर्म की क्या बात है, रोज सुबह इस्तेमाल करते हैं। पहले ही चलता था ये वाला इंडियन स्टाइल। धीरे धीरे क्या हुआ, अभी नया घर बनाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? फॉरेन का। इंडियन वेस्टर्न स्टाइल लगाएंगे। दोनों पे बैठने का तरीका एक ही होता है क्या?
नहीं अलग है। किसी को 3 दिन तक लगातार ये समझाएं, सुबह 9 बजे बुला के राष्ट्रगान के साथ, प्रेयर के साथ, कि भैया इंडियन स्टाइल में ऐसे बैठा जाता और वेस्टर्न स्टाइल में ऐसे बैठा जाता। अभी वो वापस जाने के बाद 3 दिन तक लगातार सिखाएंगे, अपना सिस्टम बदल ले, अपना सिस्टम बदल ले, अपना सिस्टम बदल ले। अभी उसने अपना सिस्टम बदल लिया, वो इंडियन से वेस्टर्न पे आ गया। 3 दिन तक सिखाने के बाद फिर वो वेस्टर्न पे जाके चढ़ के ऐसे ही बैठे तो क्या करें? इसे पता क्या कहते हैं? मनोज जी, सिस्टम तो बदल लिया, दिमाग नहीं बदला। बहुत लोग परेशान हैं। मैंने फोन किया, गो ग्राउंड में आ जाओ, 3 बार तो आ गए, कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तुमको चौथी बार आना है क्योंकि तुम्हारा 3 बार में नहीं हुआ। ये वही वाले हैं जिन्होंने सिस्टम तो बदल लिया, पर वो सिस्टम बदलने के बाद उस पे जाके फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं। सिस्टम तो बदला है ना, सब बोलेगा सर सिस्टम तो बदल लिया, दिमाग नहीं बदला। इसीलिए गो ग्राउंड की जरूरत है, इसीलिए मुझे भी गो ग्राउंड की जरूरत है। और हैदराबाद की लीडरशिप को तो सचमुच नमन है। ये तो पुणे भी आए थे और अभी इनका बस चले तो ये दिल्ली में उड़ के आ जाएंगे। 3-3 करेंगे, इसीलिए ये DOCD है, इसीलिए 10 लाख कमा रहे हैं, 13 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि एक बार में समझ में आता नहीं है। कुछ थोड़े और ज्यादा समझदार हैं, वो ये वाले हैं। నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనము లీడర్ ఎవరు అని అడిగినారు కదా. సో లీడర్ ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఒక అడవికి పులి రాజుగా ఉంటాడట, కానీ ఎవరు చెప్పారు పులి రాజు అని? సో ఎవరు చెప్పలే కదా. కానీ ఎవరైతే ముందే చెప్పేస్తాడో, ముందే బాధ్యత తీసుకుంటాడో, నేనే లీడర్ అంటే అతనే లీడర్ అయిపోతారు. సో మనం ముందే చెప్పేయాలి, బాధ్యత తీసుకుంటేనే మనం లీడర్ అవుతాము. ఓకే, ఇక్కడ ఇండియన్ స్టైల్ బాత్రూమ్ ఉన్నది, ఇటువైపు వెస్ట్రన్ స్టైల్ బాత్రూమ్ ఉన్నది. ఇండియన్ స్టైల్లో ఎట్లాగైతే మనం కూర్చుంటాము, ఓకే, కొన్ని రోజుల తర్వాత మార్చుకోవాలంటే ఇక్కడ 3 రోజులు నేర్చుకున్న తర్వాత వెస్ట్రన్ స్టైల్లో ఎట్లా కూర్చోవాలని నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఆ వెస్ట్రన్ స్టైల్ మీద కూడా ఎక్కి మళ్ళీ ఇండియన్ స్టైల్ లాగానే కూర్చుంటారు. ఎందుకంటే పాత అలవాటు లోపల మారలే. సో నేను గోకురానికి వచ్చినా కదా, 3 రోజులు విన్నా కదా ఏమైందని, ఇంకా 2 సార్లు కూడా నేను వచ్చినా ఏమైందని అంటే మీ ప్రాబ్లం ఇక్కడే ఉన్నది, రైట్? మీరు సిస్టమ్ మార్చుకున్నారు కానీ మీ అలవాటు మార్చుకోలేదు. ఓకే, సో మీ మైండ్ మారలే, అందుగురించే మనకు గోకురాన్ అనేది చాలా అవసరం అని అన్నారు. अभी ताली बजाइए, पर ये और स्पेशल कैटेगरी है। इसको पता क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। इसमें आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और इसमें आप चढ़ के ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी सिस्टम में होते हैं, कभी सिस्टम से बाहर होते हैं। जब मन करो सिस्टम में, जब मन करो सिस्टम से बाहर। ये थोड़े और ज्यादा वाले हैं, दोनों चलता है इसमें। सिस्टम के साथ दिमाग भी बदलना पड़ता है। इसको ट्रांसलेट कर दीजिए चरणजीत, फिर समझ में आ जाना चाहिए। पता चला कि आधा दूर रहेगा तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। సో కొంతమంది ఇట్లా కొంచెం అడ్వాన్స్ క్వాలిటీ వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇది పూర్తిగా వెస్టర్న్ కూడా లేదు అండ్ ఇండియన్ కూడా లేదు, 2 దీంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇది వెస్టర్న్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తారు, మళ్ళీ సమయం వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో మన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి సిస్టంలో ఉంటారు, మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి సిస్టంలో కూడా ఉండరు. సో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళ గురించే ఇది మొత్తం ఉన్నదని చెప్తున్నారు. मुझे 3 हफ्ते पहले एक मैसेज आया फेसबुक पे and I got emotional. लोग मुझे पूछते हैं सर कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं? पहले हम काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, फिर काम करना ही रिवॉर्ड बन जाता है। और मेरे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ सचमुच ऐसा ही हुआ है। पहले सचमुच हमारे भी सपने थे
हमने रिवॉर्ड के लिए काम किया, पर अब काम करना ही रिवॉर्ड बन गया है। कृष्ण कुमार जी, ये मैसेज मुझे मिला, जिसका मैसेज है मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं प्रमोट नहीं करना चाहता कि पता चला सबने मुझे इस तरह के मैसेज करना शुरू हो गए कि वो प्रेजेंटेशन में नाम आ जाएगा। पर हमारी टीम का व्यक्ति है, मैं उसे जानता नहीं हूं, पता नहीं कौन से लेवल में है, पर जब ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप सभी इंग्लिश में है इसलिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं। सर जी, वेस्टीज अनविनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम और आपके मार्गदर्शन में 21 साल की एज में मुझे विदेश जाने का मौका मिला, और मेरे साथ एक और किसान जो कि उनका सपना था विदेश जाना, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। थैंक यू सर जी, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। सर जी, मेरे परिवार का पहला व्यक्ति जो विदेश जा रहा हूं, मेरे परिवार में बहुत खुशी है, और वेस्टीज अनविनिंग टीम एंड भारत फैमिली के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे और लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने में उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेस्टीज अनविनिंग टीम एंड भारत फैमिली। 21 साल का लड़का थाईलैंड जा रहा है पहली बार। आपको पता है मैं इमोशनल क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं पुरुषोत्तम जी पहली बार थाईलैंड जा रहा था ना, मैं चेक इन काउंटर से लौट कर आया, खमर साहब, मैं चेक इन काउंटर से लौट कर आया, हमको डिबोर्ड कर दिया, क्योंकि पता है उस समय पता नहीं था, स्मार्ट होते हैं एयरलाइंस वाले, ओवरबुक थी एयरलाइन, और उन्होंने हमको कोई ना कोई कारण बता के आपका डॉक्यूमेंट कम है, आपका नाम में दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, और उन्होंने बोला कि आप 4 लोग हैं, आप में से कोई 3 जा सकते हैं, ये चौथा व्यक्ति नहीं जा सकता। बाद में उनकी बदमाशी पता चली, आधे घंटे बाद बोले कि ठीक है आप चारों में से कोई भी 3 चले जाओ। तो फिर मैंने कहा फिर लफड़ा कहाँ रहा डॉक्यूमेंट का, आपके पास एक सीट कम है, ये बोलो ना सीधा सीधा, पर हम एक परिवार है तो हम एक परिवार रहे। हमने कहा जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, और हम नहीं गए। पर मेरे साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगले दिन स्कूल कौन जाएगा। मैं पूरे स्कूल में हल्ला करके आया था मैं थाईलैंड जा रहा हूं, और तुमने लौटा दिया। मैंने दादी को बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा कल स्कूल। मेरा सपना टूट गया था, और मुझे पता है मैं उस समय खड़े हुए एयरपोर्ट पे देख रहा था जहां से लोग डिपार्ट कर रहे थे। मैं देख रहा था कि ये लोग थाईलैंड जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा। मुझे पता है कि जब सपना टूटता है तो सपने की असली कीमत समझ में आती है। और आज ये 21 साल का लड़का जा रहा है, मुझे उससे ज्यादा खुशी कि जब मैं पहली बार थाईलैंड गया था, उससे ज्यादा इसकी खुशी है ये आज थाईलैंड जा रहा है इस बिजनेस की वजह से। हम कैसे समझाएं बिजनेस को, कैसे समझाएं लोगों को कि बिजनेस क्या है। पर बिजनेस में कुछ ही लोग सफल होते हैं, सब हर जगह सफल नहीं होते। बताइए कैसे? संगीत का बहुत शौक था पापा को, गाना गाने का। पर पापा ने जब संगीत सीखना शुरू किया तो इनको रियलाइज हुआ कि जो खुद ही बोलते हैं कि मेरी तो फटेबाज जैसी आवाज है, तो मैं संगीत नहीं सीख सकता। तो क्या होता है कि पिता के अधूरे सपने ना बच्चों को पूरे करने पड़ते हैं। तो हमारे पिता ने पूरी कोशिश करी कि हम संगीतकार और गायक बन जाएं। मैंने पापा से कहा, मैंने श्रीनिवास जी आवाज तो मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कैसे बनूंगा। पर इनका सपना था जो हमारे माध्यम से पूरा कराना चाहते थे। हमको संगीत की दुकान पे लेके गए, और चरण जी सारे के सारे हारमोनियम, बाजा, तबला, गिटार सब दिला दिया, और गुरुजी के पास छोड़ दिया। अब गुरुजी के पास हमने जाना शुरू किया तो आपको पता है हारमोनियम तो बजाना पड़ता है। अब हारमोनियम बजाना शुरू किया, मैं और सिद्धि मेरी बहन अभी नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो दादी का ख्याल रख रही है, घर पे दिल्ली में मिलेगी आपको। उसे भी सीखना चालू किया। थोड़ी देर में हुआ ये, मैं देखूं कि मैं भी रोज क्लास में जाता हूँ शाम को 4 बजे, मैं बैठ जाता हूँ, गुरुजी मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? सिद्धि बजाती है हारमोनियम पूरा 1 घंटा। मैंने कहा चलो 4-5 दिन इससे बजवाएंगे, फिर मेरे से बजवाएंगे। हुआ ही नहीं, नंबर आए ही नहीं। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन सिद्धि बजाए। मैं बैठ के देखा, मैं गुरुजी लफड़ा क्या है यार, मेरे से कब बजवाएंगे? मतलब मेरे से कौन सी नाराजगी है आपकी? समझ में नहीं आया। 1 महीना हो गया, गुरुजी ने मुझसे हारमोनियम नहीं बजवाया। अपने को आया गुस्सा। अपन 1 महीने के बाद गए और सिद्धि से बोला हारमोनियम दे, अब अपन बजाएंगे। 1 महीने से तो मैं देख ही रहा था। मैंने ले हारमोनियम आधा पौन घंटा लगातार। मैंने कहा कहीं ना कहीं गुरुजी सुन ही लेंगे आज, मेरे को भी आता है। पौन घंटे बाद गुरुजी आए, 80-85 साल के बड़े बुजुर्ग,
थोड़े तगड़े आके बैठे और बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि आप भी संगीत सीखना चाहते हैं। मैंने कहा तुमको मैं फीस काहे की दे रहा हूं, 1 महीने से बैठा हुआ हूं मैं। अगली लाइन बोलते हैं मुझे तो लगता था ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते होंगे। मैंने कहा वाह, मुझे उस दिन समझ में आया कि मुझे मेरे गुरु को ये प्रूव करना पड़ा कि मैं भी उनका शिष्य हूं, मुझे भी सीखना है और मुझे भी संगीतकार बनना है, मुझे भी सफल होना है। आपके डाउनलाइन यहां पर नहीं आए, हम परेशान हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप अपलाइन है, डाउनलाइन को प्रूव करना पड़ेगा अपलाइन को कि उसको बिजनेस में सफल होना है कि नहीं होना है। सोनलाल जी परेशान हम हो जाते हैं, हम डाउनलाइन को प्रूव करेंगे कि डाउनलाइन हमको प्रूव करेगी कि मैं भी सीखना चाहता हूं। आपको पता है यहां पे सबको एंट्री नहीं मिली, पर कुछ ढीठ थे, खड़े रहे 1 घंटे तक। हम तो अंदर जाके रहेंगे, हम तो अंदर जाके रहेंगे। अमित जी ने कहा भैया नहीं जा सकते अंदर, पूरा पैक है, हम तो जाएंगे। खड़े रहे। क्या हुआ एंड में? उनको अंदर ले लिया और सम्मान पूर्वक स्टेज पे बिठाया। और दुर्भाग्यशाली कौन थे? जो आए, अच्छा नहीं जाने दोगे, ठीक है, काम पे जा रहे हैं, वो चले गए। किसको प्रूव करना पड़ा? इन लोगों ने प्रूव किया। जो बाद में आए कि हमें तो अंदर जाना है, तो अमित जी को मजबूर में लेना पड़ा कि भैया अंदर नहीं जाएंगे तो ये यहीं खड़े रहेंगे, वो अंदर ही ले लें। सच इसे कहते हैं प्रूव करना। अगर आपकी डाउनलाइन ने आपको प्रूव नहीं किया है कि आप उसके साथ काम क्यों करें, तो छोड़ दीजिए ऐसी डाउनलाइन को, नहीं तो आप खराब हो जाएंगे। डाउनलाइन हैज टू प्रूव, नॉट अपलाइन। आगे बढ़ते हुए कोई लीडर क्यों काम करता है? एक बात नोट करने जैसी है कि लीडर्स डू नॉट वर्क फॉर टाइटल्स। टाइटल के लिए कोई काम नहीं करता रियल लीडर, और अगर कोई टाइटल के लिए काम कर रहा है तो वो शायद रियल लीडर नहीं है। एंड टाइटल्स डू नॉट डिफाइन वर्क। चरण जी, मुझे आप बोलेंगे कि मैं ही बोलूंगा आपको ट्रांसलेशन? मैं भूल जाऊंगा, प्लीज आप ध्यान रखिए। ट्रांसलेशन, अच्छा ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేషన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బిజినెస్ మేము ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఇంత సక్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ లెవెల్లో కూడా మేము ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము అంటే ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. 21 సంవత్సరాల యువకుడు ఇప్పుడు థైలాండ్ వెళ్తున్నాడు. అతనితో పాటు చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి కూడా వెళ్తున్నారు. సో ఇట్లాంటివి మంచి మెసేజెస్ మాకు వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం పని చేస్తాము కొన్ని రివార్డ్స్ గురించి, కొన్ని కళల గురించి, కానీ ఇప్పుడు పని చేయడమే ఒక కళలాగా, ఒక రివార్డ్ లాగా అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ బిజినెస్లో. సో మనము ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి అండ్ ఈ బిజినెస్లో కూడా మనం చేయాలి, సక్సెస్ సాధించాలి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తున్నారు. చిన్నప్పుడు సర్వజ్ఞ బారిల్ గారు థాయిలాండ్ వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారట. ఒక ట్రిప్ గురించి వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు. అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే వాళ్ళకు మీ నలుగురిలో ఒక వ్యక్తి పోలేరు, ముగ్గురే పోవాలి అని చెప్పినారట ఎయిర్లైన్ వాళ్ళు. సో స్కూల్లో అయితే చెప్పేసినాము థాయిలాండ్ వెళ్తున్నామని, కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళలేకపోతే అందరికీ ఎట్లా మనము ఫేస్ చేస్తాము? ఇప్పుడు అందరు అడుగుతారు అరే నువ్వు థాయిలాండ్ పోలేదా అని. సో ఎప్పుడైతే మన కళ నిజం కాదు అప్పుడు ఎంత బాధగా ఉంటుంది నాకు తెలుసు. సో ఇట్లాంటివి ఎంతమంది యొక్క కళలు ఇక్కడ నిజమవుతున్నాయి, దాని గురించే మేము ఈ బిజినెస్లో ఉన్నాము, చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సెకండ్, చిన్నప్పుడు వీళ్ళు మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి అని వీళ్ళకు ఒక గురువు దగ్గర పంపించారు, సర్వజ్ఞ బారిల్జీకి ఇంకా వాళ్ళ సిస్టర్ సిద్ధికి. సో రోజు సిద్ధి గారు హార్మోనియం వాయిస్తున్నారు అండ్ సర్వజ్ఞ బారిల్ గారు వాయించాలి అని అనుకుంటున్నారు, కానీ ఛాన్స్ దొరకడం లేదు. అట్లా రోజు చూసుకుంటూ ఉంటే ఆమెనే వాయిస్తుంది, ఇతను అసలు వాయించలేకపోతున్నారు. సో ఒక రోజు చాలా కోపం వచ్చింది. ఒక రోజు సిస్టర్కి అన్నారు, చెల్లాయికి నువ్వు పక్కకు జరుగు, నేను వాయిస్తానని. ఎప్పుడైతే ఇతను అర్ధ గంట ఇట్లా వాయిస్తే అప్పుడు గురువు వచ్చినారట. ఓహోహో చూసేసి అచ్చా నువ్వు కూడా సంగీతం నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటున్నావా అంటే ఇతను అన్నారంట, అరే మరి నేను రోజు మీకు మేము నెలకు ఫీజు ఎందుకు ఇస్తున్నాం, మీకు డబ్బులు నేర్చుకోవడానికే కదా అంటే, ఏమో నువ్వు ఉట్టిగా ఇట్లా టైంపాస్ గురించి వస్తున్నావేమో అని నేను అనుకున్నా అని అనుకుంటారు.
సో నేను నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను అని గురువు దగ్గర ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడే అతను అనుకున్నాడు ఓకే నువ్వు కూడా నేర్చుకుంటావా అని. సో ఈ బిజినెస్లో కూడా డౌన్లైన్ అప్లైన్ దగ్గర పోయి ప్రూవ్ చేయాలి, నేను ఈ బిజినెస్ నేర్చుకుంటాను, నేను నేర్చుకోవడానికి తయారున్నానని డౌన్లైన్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఎక్కడైతే డౌన్లైన్ ప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నారో అట్లాంటివి డౌన్లైన్తో పని చేయకండి అని అంటున్నారు. సో లీడర్స్ లాగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి. మీకు ఈ బిజినెస్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే మీ అప్లైన్ దగ్గర వెళ్ళి మీరు ప్రూవ్ చేయండి, నేను ఈ బిజినెస్ చేస్తా, నేను ముందుకు వెళ్తా అని చెప్తేనే వాళ్ళు మీకు చేయి పట్టుకొని ముందుకు తీసుకుపోతారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ చరణ్ जी. Leaders do not work for titles and titles do not define work. यहाँ बैठी हैं प्रिंसिपल हैं आप, प्रिंसिपल का टैग मिल जाए और रोज ऑफिस में जाके बैठ जाएं और कोई काम ना करें तो क्या होगा? मैं किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन जाऊं और रोज जाके डेस्क पे बैठ जाऊं तो मुझे कितने दिन बाद निकाल दिया जाएगा काम से? 1 महीना देख. करण जी कह रहे हैं प्रोफेशनल है, 1 दिन बाद ही निकाल दिया जाएगा. क्यों? मेरे पास तो टाइटल है, मैं सीनियर मैनेजर हूं, आप मुझे कैसे निकाल सकते हो? अगर टाइटल ही काम डिफाइन कर देता तो आज तक कोई नौकरी से निकाला ही नहीं जाता. सीईओ रहता, सीनियर मैनेजर रहता, सब अपने टाइटल को लेके घूम रहे होते. मैं इस कंपनी का मालिक हूं, सीईओ हूं, सीएफओ हूं, पर टाइटल ने कभी काम डिफाइन नहीं किया. ये मुझे पता चला जब मैं 1 साल यूके में था, ये यहां से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है. और उस यूके के एग्जाम्पल में दूं, उससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि हु इज अ लीडर, इनको तो जानते हैं, Yes. स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे यहाँ पे संस्थान हैं इनके नाम पे. In the matter. जब उनसे पूछा गया कि लीडर कौन होता है तो उन्होंने पता है क्या कहा? लिखा है सामने, इंग्लिश में लिखा है, वन मस्ट बी अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स. नौकरों का नौकर. सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स का मतलब यह है कि जो सर्विस देने के लिए तैयार, सर्व करने के लिए तैयार, इतना हम्बल हो, एंड मस्ट अकोमोडेट 1,000 माइंड्स. इसका मतलब बहुत गहरा है. एक लीडर कभी ये नहीं कह सकता मैं इससे बात नहीं करूंगा, मेरी इससे बनती नहीं है. एक लीडर कभी ये नहीं कह सकता कि तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कि मैं तुम्हें हेट करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता. स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक लीडर वो है जो 1000 दिमागों को अपने दिमाग में लेकर चल सके, वो लीडर है. చరణ్ జీ, లీడర్ గురించి మాట్లాడితే స్వామి వివేకానంద్ ఇక్కడ ఫోటోలో కనిపిస్తున్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క మాటలు అక్కడ ఉన్నాయి. సో లీడర్ ఎవరు అంటే సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్, అంటే సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా తయారు ఉంటారు, ఇంకా సర్వీస్ చేయడానికి తయారు ఉంటారు, అంటే సేవ చేయడానికి తయారు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు లీడర్ ఉంటారు. ఇంకొక చాలా గూఢమైన మాట చెప్పారు, ఎవరు అంటే ఎవరి లోపల ఎవరి మైండ్లో ఒక 1000 మంది మైండ్లు అతను తీసుకోబోతూ ఉంటాడు. అంటే అతను మెదడు లోపల ఇంకా 1000 మెదళ్ళు అంత మైండ్స్ తీసుకొని ఎవరైతే పోతారో అట్లాంటి వ్యక్తి లీడర్ ఉంటారు. నేను ఒక అర్థం ఏమున్నదంటే ఇతనితో నాకు పడదు, ఇతను ఇష్టం లేదు, ఇతను నాకు అక్కర్లేదు, ఇతను ఇట్లా ఉన్నాడు, అతను అట్లా ఉన్నాడు. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక్కొక్క మాటలు చెప్పా కన్నా అందరికీ తన లోపల తీసుకొని ముందుకు తీసుకోబోతూ ఉంటారు. అట్లాంటి వ్యక్తికే ఇక్కడ రియల్ లీడర్ అని చెప్తారు. जलन की और स्वार्थ की परछाई भी नहीं होनी चाहिए. अगली लाइन में कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद, जलन की और स्वार्थ की परछाई भी नहीं होनी चाहिए. जब ऐसा आप में नहीं है तो आप एक लीडर हैं. मैं याद कर रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी सरकार गिरने को थी 2020 के आसपास, उनके कुछ एमएलए कम थे. 101 एमएलए चाहिए मेजॉरिटी के लिए, सरकार बने रहने के लिए. उनके कुछ कम थे, ऐसी संख्या का दिक्कत आ रही थी नंबर की. तो उनके मीडिया वाले पहुंचे उनके पास कि सीएम साहब आपके पास कितनी सीटें हैं? तो टोटल पता है विधानसभा में सीटें कितनी? राजस्थान में 200. उन्होंने पता क्या जवाब दिया? मेरे पास पूरी 200 की 200 सीटें हैं. मैं मुस्कुरा गया. कोई और होता तो क्या होता?
पता 98 99 में झूल रहे हैं कि 10 लोगों से और बात चल रही है, अभी वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, हमारी सरकार बच जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोलो 200 सीटें पूरी बोलो। अब सामने वाला चुप हो गया, क्या पूछो, 200 ही पूरी विधानसभा इनकी है। हम ये नहीं कह सकते कि विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल में जितनी फोटो छपी हैं वो सारी की सारी टीम मेरी है। हम ये बात बोलते हैं ना कई बार कि कोई हमारा चाचा बना लेते हैं, हम किसी को मामा बना लेते हैं, किसी को बड़ा भाई बना लेते हैं, किसी को छोटा भाई बना लेते हैं। हम अकोमोडेट नहीं कर सकते सारी की सारी टीम को अपने लिए। जब यहाँ पे कमी हो रही थी कुर्सियों की, तो मैंने देखा खमर साहब को और कुछ लीडर्स को, ये खुद कुर्सियां उठा रहे थे, तो इन्होंने अपनी डाउनलाइन के लिए उठाई कि कोई भी जो व्यक्ति गो ग्राउंड के लिए आया है उसके बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए उठाई। लीडर वो है जो 1000 दिमागों को अपने एक दिमाग में लेके चल सके। या मैं वो हूं जो मैं चलूं, अच्छा 10 लाख का चेक हो गया, बड़ा इतना के चल रहा है, अभी अगले महीने देख 11 लाख का करके दिखाऊंगा, हैदराबाद में सबसे बड़ा बिजनेस होगा तो मेरा होगा, तेरा नहीं। अच्छा लग्जरी कार आ गई, इससे ऊंचा वाला मॉडल लेके मैं दिखाऊंगा। ये जलन हो गई। मैंने बहुत पहले जब मैं हैदराबाद में आया था, मैंने बात कही थी कि सपना देखने वाले कभी जलते नहीं। अगर आप सपना देखते हैं तो आप कभी जल नहीं सकते, क्योंकि किसी की अगर एक गाड़ी आएगी तो आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा इसकी कैसे आ गई यार, आप ये सोचेंगे आज इसकी आई है कल मेरी भी आएगी। और हम खुश होंगे कि चलो एक व्यक्ति की आई। जलन से और स्वार्थ से उसका कुछ बिगड़ने वाला है? नहीं। क्या पता वो हमसे ज्यादा बड़ी तैयारी करके बैठा, बल्कि लीडर तो वो ये है जो 15 लाख रुपए के चेक वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ ले और बोल दे, भले ही वो उनकी क्रॉस लाइन हो, बोल दे कि हमारे मेंटोर है या हमारे अपलाइन है, देखो इनका 15 लाख का चेक हो गया, आपका भी हो सकता है। किसने रोका है? और ये लीडरशिप की सचमुच ये सही परिभाषा है कि आज पटना से चल के हैदराबाद आए हैं, इनके टीम का एक भी आदमी यहां पर नहीं, पर आज आपको सर्व करने के लिए आए हैं। वही डिफाइन करता है कि एक रियल लीडर है। 9 लेवल के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तो फिर तो 9 लेवल ही अकोमोडेट किए ना हमने, 1000 माइंड्स कहां अकोमोडेट किए, पर हमने कभी गिनती नहीं करी कि 9 लेवल हमारे खत्म कहां हो रहे हैं और शुरू कब हुए थे। हर एक वो व्यक्ति जो विनिंग टीम के अंदर है या वेस्टीज के अंदर है, और अगर उसे मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं, वो डिफाइन करता है लीडर को। मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मेरे पास हैं। प्लीज डाउनलाइन का चेक बड़ा हो जाए तो अपलाइन को क्या करना चाहिए? डाउनलाइन का घर पहले बन जाए, अपलाइन का बाद में बने तो क्या करेंगे? मुस्कुराना चाहिए। कोई जलन होती है, जिनको जलन होती है वो मुस्कुरा नहीं सकते, उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है और आपको पैंटो सेट साथ में रखना चाहिए। किसी के पास 4 गाड़ियां हैं, मैं तो आपको उस समय का एक उदाहरण दे सकता हूं, टॉक थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी बात कि 2008 का समय है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरी वैन में, मैं वैन में जाता था, स्कूल वैन में, और मैं बैठा था एक दिन वैन में, स्कूल आने वाला था। मेरा एक दोस्त बोला कि सुन, वो अपने क्लास में राहुल है ना, वो पोर्शा ले रहा है 1 करोड़ की। अपन ने क्या किया? 2 तरीके थे। मैं ये बोलता अच्छा चोरी का पैसा होगा, टाके डाले होंगे बाप दादा ने, सट्टा लगाते होंगे, बुकी होंगे, दारू का काम होगा, ड्रग्स बेचते होंगे, तब ले रहे हैं। एक रिएक्शन तो ये था। दूसरा रिएक्शन पता क्या था? मैं मुस्कुराया। मैं कहा अच्छा, और मन ने पता क्या सोचा? एक दिन अपनी भी आई। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस था दोस्तों, जब 2020 में हमने फोन पर पोर्शा बुक की, तो मुझे फोन पे उस शोरूम के सेल्स कंसल्टेंट ने ये बताया कि सर एक खुशखबरी और है। मैंने कहा बताओ, एक गाड़ी के साथ एक गाड़ी फ्री दे रहे होगे? तो बोला नहीं सर, हम ना जयपुर में एक और गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं। अब ये होशियार होते हैं। मैंने कहा किसकी? बोले सर एक कोई मिस्टर कपूर है,
मैंने कहा होगा भैया, जयपुर कोई बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है। मैंने कहा मैं जानता हूँ उसको। ठीक है, मैंने ज्यादा पूछा नहीं। जिस दिन हमारी गाड़ी उतरी उस दिन ट्रक में एक और गाड़ी थी। उसको जल्दीबाजी मच रही थी, सर आपका सरप्राइज तो हो गया, मुझे उसकी भी गाड़ी डिलीवर करने जानी है। मैंने कहा पूरा नाम तो बता दे। बोलता है सर राहुल कपूर। ये वही राहुल था जिसकी 2008 में पोर्शा आनी थी। सर्वज्ञ भारिल ने, उसके परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी और मेरी पोर्शा एक ही ट्रक से उतरेगी एक साथ एक समय। वाह वाह वाह, सपने में नहीं सोचा था मैंने। उसकी 2008 में नहीं आई, 2020 में ही आई, मेरे साथ ही आई। मैं जल जाता उस दिन, तो मैं आज भी मोटरसाइकिल पे चल रहा होता। मैं जला नहीं। मैंने कहा राहुल तू अपना काम कर, हम अपने काम में लगे हुए हैं। सफलता के पायदान तो मिलेंगे एक दिन। चरण जी, ఇక్కడ లీడర్ ఎవరు అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఈర్ష్య ఉండదు, జెలస్నెస్ ఉండదు, ఇంకా స్వార్థం ఉండదు, అట్లాంటివి వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ లీడర్షిప్ క్వాలిటీలో ఉంటారు. సో మనం కూడా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ విన్నింగ్ టీంలో చాలా మందికి సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మనము అతనికి సక్సెస్ వచ్చిందని మనము ఈర్ష్య ఫీల్ అయ్యి అబ్బా అతనికి వచ్చింది, అతను ఇట్లా చేసిండేమో అట్లా చేసిండేమో తప్పుగా చేసిండేమో అని అనుకుంటాము. కానీ ఈర్ష్య వచ్చింది అంటే మనం లీడర్ కాలేము. ఒకవేళ అతనికి వచ్చింది ఒక రోజు నాకు కూడా వస్తుంది అని పాజిటివ్గా తీసుకుంటే అది లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అని అంటున్నారు. సో ఇంకొక విషయం ఇక్కడ అర్థం చేసుకునేది ఏమున్నదంటే, మనము ఎప్పుడైనా ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు చాలా మందికి సీట్స్ లేకపోతే మన విన్నింగ్ టీమ్ సర్వర్స్ కుర్చీలు, సీట్స్, చైర్స్ అక్కడ నుంచి తీసుకుపోయి అక్కడక్కడ పెట్టారు. సో కొంతమంది ఇక్కడ పని చేశారు. ఎందుకు గురించి పని చేశారు? వాళ్ళ సీట్ గురించి కాదు, ఇక్కడ విన్నింగ్ టీం గురించి వాళ్ళు సర్వింగ్ చేశారు. సో ఒక్క మైండ్ లోపల 1000 మైండ్స్ ఉంటాయి అంటే దీని యొక్క నిదర్శనం ఇదే ఉన్నది. ఓన్లీ నా గురించేని కాదు, ఇంతమంది